हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पूरी तरीके से। तो चलो बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू कर देते हैं। ये चैप्टर यानी कि स्टैटिस्टिक टर्म 2 में 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद वीडियो पे आ जाते हैं। देखो वीडियो के अंदर ना मेरे शानदार नोट्स हैं, जिसके अंदर हर फॉर्मूला पे कौन सी टेबल बनानी है, उसकी हर एक टर्म की डेफिनेशन, उसे कैसे निकालना है एंड वो सब कुछ। एंड एक चीज़ के लिए सॉरी यार कि जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत हार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको मतलब फर्स्ट टाइम जब आप उनको देखो तो समझ में ना आए, पर फिक्र मत करो, मैं वो समझा दूंगा। सॉरी इसलिए कि वो क्वेश्चन हार्ड बहुत है, तो शायद आपसे ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने हार्ड क्वेश्चंस को ही लिया है, क्योंकि इजी तो आप लोग जानते हो, इजी वालों में तो बस फार्मूला डालना है, आंसर निकालना है, वो सब कुछ तो कर ही लोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। द न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा जो कि आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं, जिसमें हमें रैंडम नंबर्स का एक झुंड पकड़ा देते थे, उसमें हमें मीन, मोड एंड मीडियम निकालना होता था, याद है ना। डेटा इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर ही मीन, मोड एंड मीडियन डिपेंड करता है। अब मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड मीन और द एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये इसमें एक लेटर है जो कि एक ग्रीक लेटर है, जिसका मतलब इसका जो नाम है ना वो है कैपिटल सिग्मा। सिग्मा कहते हैं तो भी चलता है। विच मीन्स सिमुलेशन, विच मीन्स द प्रोसेस ऑफ एडिंग थिंग्स टुगेदर। तो मीन फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, पहला है डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड को देख लेते हैं। तो इसके अंदर ये जो एक्स बार है ना, यानी कि एक्स के ऊपर जो बार है, उसका मतलब होता है मीन। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इनका मतलब क्या होता है वो हम लोग टेबल से समझ जाएंगे। तो ये है डायरेक्ट मेथड की टेबल, जिसके अंदर आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल जो कि आपके क्वेश्चन में दिया होगा, यानी कि 0 to 10, 20 to 30, ऐसा सब कुछ। ठीक है, अब क्लास मार्क पे आ जाते हैं। क्लास मार्क यानी कि एक्स आई, चलो एक्स आई का तो पता चला। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। क्लास मार्क यानी कि एक्स आई इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। समझ गए क्या, नहीं समझे ना। तो इंटरवल में जो लिमिट्स होती है ना, जैसे कि 10 एंड 20, ठीक है, तो 10 प्लस 20, जो 10 है वो लोअर लिमिट है, जो 20 है वो अपर लिमिट है। तो 10 प्लस 20 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनका तो आ गया 15। ये हर बार अलग हो सकती है, जैसे कि इस बार 10 और 20 थे, अगली बार शायद 20 और 30 हो। 20 और 30 50 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा सेकेंड वाली क्लास इंटरवल का एक्स आई। तो ऐसे करते करते आपको सबका निकाल लेना है। फिर आती है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई से। फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको क्वेश्चन में दी रही होगी, क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा है, तो इसका आपको कुछ भी नहीं करना। फिर आता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब समझे, इसका मतलब है कि आपको क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी करना है। जैसे फर्स्ट वाले का क्लास मार्क आया 15, फ्रीक्वेंसी है 5, तो 15 इंटू 5 कर दो, आपको आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक लफड़ा है, तो ये फ्रीक्वेंसी है ना, इनकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है उन सबको ऐड करके आपको एक टोटल निकालना है, जो कि होगा आपका फाइनल सिग्मा एफ आई, एंड जिसको आपको फॉर्मूले में भी यूज़ करना है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म थी सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी करना है अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसे तो अच्छे से याद हो जाएगा ना, क्लास मार्क इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर ये जो एक्स आई है क्लास मार्क है, उनकी टर्म्स को ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिग्मा एफ आई की जो टर्म्स है ना फ्रीक्वेंसी की, उन्हें ऐड कर देना। तो वो फॉर्मूले में जो अपॉन में लास्ट में जो सिग्मा एफ आई है ना, वहाँ पे आपको वो उनकी एडेड टर्म्स को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया भाई ख़त्म। अब चलते हैं हम लोग एज्यूम मीन मेथड में। जैसा कि पता चल रहा है, इसमें हमें एक मीन को एज्यूम कर लेना है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं ना, लेट दिस नंबर बी एक्स, वैसा सब कुछ इसमें भी हम लोग को एक किसी भी नंबर को एक्स मान लेना है। ठीक है, किसी भी मीन को हमें एक्स मान लेना है। तो चलो अब चलते हैं। तो देखो इसमें ना एक्स बार का मतलब होता है ए प्लस डी बार। ओके, तो अब यहाँ पे डी बार को हमें अलग से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ए है ना, ए है हमारा एज्यूम मीन। अब पता है ये ए को ही हमने एज्यूम मीन क्यों लिया, एंड कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा आपके क्लास मार्क में से, यानी कि एक्स आई में से। एक्स आई में जो भी टर्म्स आपको सबसे मीडियम में लगती है ना, वो जैसे कि मिडिल फिंगर होते हैं, क्या समझा रहा हूँ यार मैं भी,
हाँ मतलब बिटवीन वाली टर्म, कुछ भी बिटवीन वाली टर्म, तो वो आपकी हो जाएगी एज्यूम मीन। ठीक है, उससे क्या कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे। अब डी बार को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसके लिए हम लोग टेबल पे चलते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। एज्यूम मीन मेथड की टेबल, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने लिख रखा है एज्यूम मीन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टेबल बना देना। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, फ्रीक्वेंसी भी दी होगी, जिसका मतलब होता है सिग्मा एफ आई। अब क्लास मार्क निकाल लिया। ठीक है, ऐसा सोच लेते हैं कि 5 क्लास मार्क्स आ गए। ठीक है, तो उसके अंदर जो सेकंड या थर्ड पोजीशन पे जो होगा ना, वो आपका मोस्ट बिटवीन हो जाएगा। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके उसको एज्यूमिन मान लेना एंड ए डिनोट कर देना। अब बारी आती है डी आई को निकालने के लिए। तो डी आई को निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए, एक्स आई यानी कि फर्स्ट वाला क्लास मार्क उठाओ एंड जो आपने मीन को एज्यूम किया था उसको उठाओ एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपको आपका डी आई मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट वाले कॉलम में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई करना है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू जो आपको डी आई मिला है क्लास मार्क में से एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद उसको आप मल्टीप्लाई करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, यानी कि क्लास मार्क माइनस द एज्यूम मीन। अब इसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई आता है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी इंटू डिफरेंसेस होता है। बस खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मीडियन के ऊपर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला सबसे पेचीदा है, पर एक बार अगर इनके टर्म्स को पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू 2 इंटू एच। नहीं आया कुछ समझ में, टर्म्स को देख लेते हैं, टेबल को देख लेते हैं, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। एल देखो, मीडियन जो कि मीडियन से पहले वाला होता है, मीडियन डैश एम डैश, वो होता है कैपिटल एन अपॉन 2। वो सब कुछ हम लोग टेबल में देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, एंड जो एल होता है ना, उसका मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, उसको भी देख लेंगे। क्यूमुलेटिव सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मिडिल क्लास। प्रिसीडिंग यानी कि पीछे, यानी कि मिडिल क्लास से पीछे वाला जो सी एफ है ना वो क्या। और फ्रीक्वेंसी एफ डिनोट करते हैं मीडियम क्लास की। एच का मतलब होता है क्लास साइज, जो कि एक ही होती है। जैसे कि 10 to 20 में 10 की क्लास साइज है, 20 to 30 करो, 40 to 50 करो, क्लास साइज उसके अंदर एक ही रहती है। ठीक है, इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड सी एफ। सी एफ का मतलब होता है लेस देन टाइप। इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ले लेना है, टेबल में जैसे 4 है, तो अब अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें ऐड कर दो, 4 + 5 क्या आया 9। तो अब अगला वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें ऐड कर दो, 9 + 13 क्या आया 22। ठीक है, ऐसा करते करते जाना तो 68 आ जाएगा। 68 हर टेबल में नहीं आएगा, वो सिर्फ इसी में बात कर रहा हूँ, बाकी तो समझदार हो, समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर 68 आया, वो है हमारा कैपिटल एन, उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना है ताकि हम लोग एक मीडियम क्लास को फाइंड कर सकें। तो 68 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 34। ठीक है, तो अब 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है इस टेबल के अंदर, तो आई थिंक वो 42 है। ठीक है, मतलब 34 के बाद जस्ट एग्जैक्टली कौन सा नंबर आया, तो वो 42। और 42 वाली जो क्लास है ना, वो है मीडियम क्लास। ठीक है, और 42 के ऊपर जो है, पहले क्या था, प्रिसीडिंग द मिडिल क्लास, 42 मिडिल क्लास है, तो प्रिसीडिंग यानी कि पीछे, तो 42 से पीछे 22 हो गया आपका सी एफ। अब लोअर लिमिट, अब मीडियम क्लास की जो रेंज में, यानी कि मीडियम क्लास की ही लाइन में जो लोअर लिमिट है ना, यानी कि क्लास इंटरवल की लोअर एंड अपर अभी तो बताया था एक्स आई फाइंड करते वक्त, तो लोअर लिमिट है इसकी 125, वो भी मिल गई। एच यानी कि क्लास साइज निकालने के लिए आपको 85 - 65 यानी कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। नेगेटिव में शायद हो सकता है, पर हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ही ठीक रहेगा। अब इसका ठीक है एक ही फॉर्मूला है, तो अब निकालना है हमें मोड। तो मोड इज इक्वल्स टू, मोड का सबसे ईजी है, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस FO अपॉन 2FI माइनस FO माइनस F2 इनटू H। हाँ ठीक है, बेचीदा है ये भी। चलो यार डिफाइंस देख लेते हैं और इजी हो जाएगा, फिर टेबल्स देख लेंगे, अरे दिमाग में बैठ जाएगा यार। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, L का मतलब होता है, H का मतलब क्लास साइज, जो कि हम इक्वली मान लेते हैं, एंड FI यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। एक मतलब है, ये F0 है या FO है, आई थिंक F0 ही होना चाहिए। चलो अपन FO कह लेते हैं। FO फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से एक पॉइंट पीछे। F2 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सेडिंग द मॉडल क्लास, सक्सेडिंग यानी कि एक पॉइंट आगे, एक पॉइंट यानी कि एक क्लास आगे। ठीक है, मॉडल फ्रीक्वेंसी यानी कि क्लास विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो फंडा है, उसी से हमें हमारी मॉडल क्लास मिल जाती है।
अब ये दो चीज़ें दी हुई होंगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। इसमें और कोई टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इसी में हो जाएगा। अब ये जो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, वो 61। तो बस 61 है आपकी मॉडल क्लास। अब F0 यानी कि इससे एक प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि 61 से पहले 52, ठीक है। अब इससे पहले वाली जो क्लास थी, अब F2 यानी कि सक्सीडिंग क्लास जो कि है 38। अब जो L था जो कि था हमारा लोअर लिमिट, वो इसी की क्लास की सबसे लोअर लिमिट हो जाएगी जो कि क्लास इंटरवल की है। अब इसके बाद H निकालना है तो वो 40 - 20 कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, सबका एक ही आएगा। अब चलो चलते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ PYQs लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ PYQs नहीं है, और भी बहुत कुछ है ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे कि जानते हो कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, जो मैं स्क्रीन पे शो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि जैसे PDF के फॉर्म में होता था ना कि कंप्यूटर टाइप्ड, ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही लिखे हुए हैं। मेहनत बहुत लगता है यार, प्लीज़ इसको शेयर करना। मैंने मेरी पूरी मेहनत की इस चैप्टर को ईजी बनाने में। एंड पता है हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि मोंगिया बना तो माऊ नहीं परोसे। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब तक आप बोलोगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, तब तक आपको इस दुनिया में और वो चीज़ कोई भी नहीं दे सकता। इसीलिए बता रहा हूँ, आपको भी किस चीज़ की ज़रूरत है बताओ मुझे, मैं उसको और भी ईजी करके आपको दे दूँगा। ओके चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस 10 to 25 एंड 35 to 55। सिर्फ क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, बस आपको क्लास मार्क मिल गया। हाँ, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ ये इजी था, एकदम से थोड़ी ना हार्ड दे दूंगा, थोड़ा तो इजी आने दो। ये था क्या, ठीक है। तो इफ़ द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज़ 15 देन फाइंड n। ये क्वेश्चन मैंने RD शर्मा में से लिया था। RD शर्मा पता है हार्ड क्यों लगता है? वो इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं उठाता, वो उस क्वेश्चन का भी फैक्ट उठाता है, इस क्वेश्चन का भी फंडा उठाता है, एंड सब मिक्स करके खिचड़ी हमें पकड़ा देता है। इसका सॉल्यूशन तो देखो, सबसे पहले हमें n नेचुरल नंबर्स देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1 2 3 n तक, यानी कि इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, याद है SN का एक फॉर्मूला था AP में, SN = n ब्रैकेट में a + an अपॉन 2। तो बस यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमें लगा देना है। n जो कि हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है, यानी कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, ब्रैकेट में जो कि हमारी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म n+1 लिखो, ब्रैकेट मतलब डिवाइडेड बाय 2 लिख दो। यहाँ पे मीन हमें दे रखा है जो कि है 15। तो सम ऑफ नंबर्स अपॉन n = 15 अपॉन n भी है ना, ठीक है, n भी है तभी जाके हमें 15 मिला है। तो n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2, n 2 ब्रैकेट में फिर से n = 15। तो यहाँ पे जो ये n है ना, n से n कट हो जाएगा, फिर बच जाएगा हमारा 2 and 15। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 30। n+1 है तो 1 उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, तो 30 - 1 = 29। चलो आगे चलते हैं। तो यह आ जाता है, इफ़ empirical relationship between mean, median and mode is expressed by, ओ यार ये एक पॉइंट रह गया यार, सिर्फ ये एक पॉइंट रह गया। ओके यार, सॉरी यार इसके लिए यार, ये एक पॉइंट रह गया। मैं इसको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, चलेगा ना? देखो यार इसमें ना एक, मेरे को याद था ये लिखना है नोट्स में, पर मैंने लिखा नहीं ये, ठीक है। मैं जो PDF डालूंगा ना, जो मैं PDF डालूंगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं ये लिख दूंगा, ओके। पर चलो मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसा होता है कि जो मोड है ना, मोड, मीडियम एंड मीन के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो ये है कि मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। तो इसके बाद भी और भी बहुत सारी रिलेशनशिप्स हैं, 3 है वैसे, तो मैं बाद में वो नोट्स में डाल दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार कि मैं वो नहीं डाल पाया, उन्हें सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, पर मैं नोट्स में ज़रूर डाल दूंगा पक्का। चलो हाल फिलहाल तो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो गिवन मीन यानी कि क्या है कि 3 मीडियन माइनस मोड। तो मीडियन हमें यहाँ पे मोड की वैल्यू डाल देते हैं कि मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। डाल दिया वैल्यू, सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 3 मीडियम नेगेटिव का माइनस पॉजिटिव का दोनों कट हो जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 2 मीन एंड 1 मीन। तो 2 के मीन = 1 मीन, ठीक है। फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मीन कॉमन ले लिया एंड वो सब कुछ। अब फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं? देखो मीडियन क्लास फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले n2 ले लो, मतलब कैपिटल N ले लो, वो क्या है हमारा 52 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 26, यानी कि 26 लाई इन द क्लास इंटरवल 700 and 1850, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है वो हो जाती है 700 and 1850।
ये मतलब 26 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है 44, तो बस 44 हमारी मीडियन क्लास। अब गिवन बिलो इन अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स मेक एन ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जैसे यहाँ पे मोर देन और इक्वल टू 0, मोर देन और इक्वल्स टू 10 ये लिखा हुआ ना, इसके ऊपर बेसिस पे हमें एक टेबल बनानी है। कैसे बनाते देख लो, मोर देन या फिर इक्वल्स टू 0 में 0 लिख दो, नेक्स्ट नंबर इक्वल्स टू 10, 0 to 10, 10 to 20, 30 to 10, 30 to 40 ऐसा। अब शोइंग दैट द मोड ऑफ द, हाँ जानता हूँ 5 के बाद 6 आता है पर यहाँ मैंने 7 लिख दिया, सॉरी उसके लिए। Show that the mode of the series obtained by combining the two series obtained by S1 and S2 given below is different from that of S1 and S2 taken separately। यानी कि जो ये सीरीज़ है S1 and S2 इनका जो मोड है ना वो अलग हो जाएगा अगर हम इनको कंबाइन में ले लें। ये वैसा ही है जैसा हम लोग पहले करते आए हैं, हमें बस इसमें काउंट करना है कि किसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी यानी कि इसमें से कौन सा नंबर हाईएस्ट टाइम आया है। इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, आर.डी. शर्मा में एक क्वेश्चन में दिए हुए थे, पर हाल फिलहाल यहाँ पे नंबर ही हैं तो नंबर से चला लो। तो देखो फर्स्ट वाली यानी कि S1 फ्रिक्वेंसी के अंदर जो 9 है वो 3 बार आ रहा है, यानी कि 9 हमारा मोड है S1 का। S2 का जो मोड है आई थिंक वो 7 है, ठीक है, क्योंकि वो 3 बार आ रहा है। देख लेते हैं, हाँ, तो मोड ऑफ S1 सीरीज इज़ 9 एंड मोड ऑफ S2 सीरीज इज़ 7। अगर हम लोग इसे कंबाइन कर देते हैं तो कंबाइन में 8 जो है ना वो मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, तो वो हो जाएगी इनका मोड। तो कॉम्बिनेशन में अलग है, अलग अलग भी अलग आ रहा है एंड ये सब कुछ। द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज़ इन एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन 73। द एवरेज स्कोर ऑफ द स्कूल इन द एग्जामिनेशन इज 71.8। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स वो अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन। देखो हर एक क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस तो इसे देनी ही है। तो लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज़ बी N1 एंड गर्ल्स N2, ठीक है। इसके बाद एवरेज स्कोर कितना था 71, तो ये हो जाएगा x/1। एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स विल बी 73, x/2। कंबाइन मीन, ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं वो हमने जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था बिल्कुल वैसे ही। N1 इंटू x/, ठीक है, ये देख लो यार बोलने में बहुत जटिल है ये, ठीक है। फिर वैल्यूज़ डाल दो, इक्वल्स टू लगा दो एंड योर विल गेट योर आंसर। सो आज का वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। होप्स हो कि आपको मज़ा आया, वीडियो पूरा देखा, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं क्या ही बोलूँ, एंड अगर कोई चैप्टर और भी चाहिए तो बता दो एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट रिलेशनशिप। मैं फिर बाद में जो मैं नोट्स मतलब अपलोड करूँगा उनके अंदर मैं डाल दूँगा, एंड नहीं डालूँ तो मुझे याद दिलवा देना।